सुत्ता उठी जाग निंड्र न कजे एतेरी, सुत्ता उठी जाग निंड्र न कजे एतेरी, सुल्तानी सुहाग निंड्रू कंदे न थिए। सिंध के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जो कि 1102 हिजरी में 1689 में हाला के नज़दीक एक कस्बे में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद हबीब था। शाह हबीब ने बचपन से जवानी तक शाह अब्दुल लतीफ़ की तालीम व तरबियत में अहम किरदार अदा किया। शाह हबीब सूफ़ी बुज़ुर्ग दरवेश थे। उनका ताल्लुक़ उस वक्त के बड़े बड़े उलमा के साथ था। वालिद की मेहरबानी और रहनुमाई से वो आला इखलाक और रूहानी सतह पर पहुँचे। अभी शाह साहब की पैदाइश के कुछ साल ही गुजरे थे कि शाह हबीब अपना आबाई घर छोड़कर चंद कोस दूर कोटरी मुगल में आकर रहने लगे। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद एक ही वक्त में वालिद भी थे और आप रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद भी। शाह हबीब ने शाह लतीफ़ को हिदायत का रास्ता भी दिखाया और ख्वाहिशात नफ्स पर काबू पाने के लिए परहेजगारी और तक़वा की तरगीब दी। नाज़रीन, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई न सिर्फ सिंध, पाकिस्तान बल्कि दुनिया के अजीम आलिम, शायर और मुफ़क्किर हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का कलाम, फ़िक्र फ़न, ज़बान व अदब जैसी बेशुमार खूबियों से माला माल है। आप रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और शोहरत की सबसे बड़ी वजह आपकी शायरी बनी, जिसने सिंधी समाज को रोशनी दी। हम कह सकते हैं कि सिंधी ज़बान को एक मुस्तकिल पहचान अता की। शाह साहब ने अपने कलाम के ज़रिए इंसानों को मोहब्बत, भाईचारा, अमन, इत्तेहाद, यगानिगत, ईमान, मेहनत, जद्दोजहद, दियानतदारी, आला इंसानी इखलाक की तालीम दी और तकब्बुर, जुल्म, नाइंसाफ़ी, झूठ, मकरो फ़रेब, धोखाधड़ी की मुखालफत की। आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी इस्लाम के आला तरीन उसूलों का नमूना रही है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद, मसनवी, मौलाना रूम और बयानुल आरफीन पढ़े, बल्कि ये 3 किताबें हमेशा आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में हुआ करती थीं। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात, मंसूर हल्लाज और दीगर सूफ़ी शायर औलिया अल्लाह की तालीमात से भी मुतासिर थे। ये असरात आप उनके कलाम में भी देख सकते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए आलम जा अल्लाह आई हूँ तुझे आसरे, ए आलम जा अल्लाह आई हूँ तुझे आसरे, ईदिन सिरातल मुस्तकीम हादी थे हमरा, वाहिद कोने वाह तो सिवा तेरा जेतरी। नाज़रीन, शाह साहब के कलाम के बारे में कहा गया है कि शाह जो रिसालो कुरान मजीद की आयतों का तर्जुमा और तफसीर है। ख़ुद शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह ही कहते हैं, जे तू बेत भाया से आयतूं आहिन, जे तू बेत भाया से आयतूं आहिन, न्यू मन लाई परियां तिन जे पार दे। खैर, इन सब के अलावा शाह अब्दुल लतीफ़ की मजाजी मोहब्बत की दास्तान भी बयान की गई है। कहा जाता है कि एक दफ़ा मिर्ज़ा मुग़ल बेग की बड़ी बेटी सैयदा बेगम बीमार पड़ी तो मिर्ज़ा मुग़ल बेग ने दुआ के लिए कुछ लोगों को शाह हबीब के पास भेजा। शाह हबीब खुद कमज़ोर थे, इसलिए शाह हबीब ने अपने बेटे शाह लतीफ़ को दुआ के लिए भेजा। इस पर मुग़ल ने नाराज़गी का इजहार भी किया, मगर खैर उनसे अकीदत की वजह से वो शाह लतीफ़ को घर ले आए दुआ के लिए। लड़की को देखते ही शाह अब्दुल लतीफ़ उसके इश्क में मशहूर हो गए और जिसकी वजह से मुरीदी वाला वो रिश्ता मुखालफत और दुश्मनी में बदल गया और इसी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हत्ता कि अपना घर भी छोड़ना पड़ा। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद जोगियों के साथ सफ़र में रवाना हो गए। बहरहाल 24 साल की उम्र में आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुग़ल बेग की बेटी से शादी की। क्योंकि उस वक्त मुग़ल बेग के ख़ानदान का ज़वाल चल रहा था, उनके ख़ानदान के ज़ईफ़ों का साथ देने वाला कोई नहीं था सिवाय शाह हबीब के। तो इस तरह शाह अब्दुल लतीफ़ को उनका मिजाजी इश्क हासिल हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद नहीं थी। आप रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मुंजो औलाद मुंजा ही फ़कीर आहिन। बहरहाल अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक होने के बाद शाह साहब ने कोटरी से थोड़ा सा दूर एक पुरफ़िज़ा लेकिन गैर आबाद जगह को अपना मस्कन बनाया। ये जगह उस वक्त रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों पर मुश्तमिल थी।
शाह साहब ने इसे एक खूबसूरत बस्ती में तब्दील कर दिया। इस पुरफिज़ा मकाम को आज भी भिट शाह के नाम से जाना जाता है। भिट रेत के टीलों को कहते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 1752 में दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। मगर आज भी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ का उर्स हर साल सफ़र की 14, 15, 16 तारीख को मनाया जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के रोज़े मुबारक के करीब एक खूबसूरत मस्जिद भी वाक़ है। इसके अलावा यहाँ उनकी याद में एक म्यूज़ियम भी तामीर किया गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक के सहन में आज भी फ़कीर तंबूरा लेकर एक हल्के में बैठ जाते हैं और आपकी याद में आपके अशार, जिनमें दर्से इंसानियत और पैगाम तसव्वुफ़ शामिल है, हर ख़ास व आम को सुनाते रहते हैं। तंबूरा दरअसल एक मुनफरिद साज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की अपनी ऐजाद है। आप रहमतुल्लाह अलैह तंबूरा बजाते रहते, इश्क़ हकीकी से लबरेज़ अपना कलाम पढ़ते रहते और लोग उसे लिखते रहते। तू हाकिम तू हकीम तू दर्दन जो दरमान, तू हाकिम तू हकीम तू दर्दन जो दरमान, तू नाजिल क्यों नबीयते कादिर आहे कुरान, मुहाबे उन मुरसल जे कर मुश्किलूं आसान, मालिक असां गुनहगारन खे, मालिक असां गुनहगारन खे बख्श इज़्ज़त ऐं ईमान, हिन कूड़े मंझि जहान परवर रखज पनाह में।